आसिम मुनीर साहब को पूरा यकीन है कि इमरान खान वापस आ रहा है। उन्होंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पूरा यकीन है, जैसे दिन की रोशनी में आपको दिन का यकीन होता है ना, ऐसे आसिम मुनीर साहब को पूरा यकीन है कि वो इमरान खान का रास्ता नहीं रोक पाएंगे। उन्हें पता है कि इमरान खान का रास्ता रोकना नामुमकिन है, इमरान खान वापस आएगा और इसी बात का उन्हें खौफ है। यानी आसिम मुनीर साहब को इस बात का खौफ है कि अगर इमरान खान वापस आएगा तो मेरे साथ क्या होगा, या अगर अवामी हुकूमत आ गई तो मेरे साथ क्या होगा। ये जो खौफ है ना, ये जीने नहीं देता। ये खौफ इंसान को सांस नहीं लेने देता। ये खौफ आपको ज़हनी तौर पे इंतशार का शिकार कर देता है, परेशानी का शिकार कर देता है। अपने उस खौफ से बचने के लिए आसिम मुनीर साहब ने अपने इर्द गिर्द आईन की एक दीवार खड़ी की है। इसको आप समझ लें, सिंपल करना है। आसिम मुनीर साहब को इस बात पे पूरा ईमान है उनका, और उन्हें इस बात का पता है कि हर हाल में इमरान खान ने वापस आना है, और आसिम मुनीर साहब की बस हो गई है। उन्हें पता चल गया कि इस आदमी का रास्ता नहीं रोका जा सकता। ये प्रेशर आना ही आना है। अभी ये ट्रंप के बलबूते पे थोड़ा पाकिस्तान की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट उछल कूद कर रही है, लेकिन बड़ी जल्दी ये भी बंद हो जाएगी। ट्रंप इनका चेजा लगा रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा किसी और वीलॉग में वो उनके साथ कैसे खेल रहा है, वो आपको बाद में बताते हैं। लेकिन ये बात आप जहन में रख लें कि आसिम मुनीर साहब डरे हुए हैं इमरान खान से। उनको पता है कि ये बंदा आ गया या अवामी हुकूमत आ गई तो हमने जो कुछ कर छोड़ा इस मुल्क के साथ, उसका खुमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। ये जो कुछ हमने इस मुल्क के साथ किया है, इस मुल्क के लोग और इसका कानून हमसे पूछेगा। तो अब उन कवानीन से बचने के लिए या उन चीज़ों से बचने के लिए एक तरीकाकार इख्तियार किया गया है कि एक आईनी दीवार खड़ी की गई है अपने इर्द गिर्द। उस दीवार के अंदर क्या है कि मैं सारी ज़िंदगी रिटायर ही नहीं होऊंगा, मुझे सारी ज़िंदगी मुराहत मिलती रहेंगी, मुझे जो है सारी ज़िंदगी इस्तिस्ना रहेगा, मेरे ऊपर कोई केस नहीं होगा, और मुझे हटाया भी नहीं जा सकेगा। अगर हटाना है तो या तो 2/3 अक्सरियत लेकर आओ, या मुझे सदर पाकिस्तान की तरह इम्पीच करो, और मैं जब चाहूंगा किसी भी हुक्मरान से कह के कोई और ओहदा भी ले लूंगा और उसको इंजॉय करूंगा। ये है आईनी तरमीम 27वीं में आर्मी चीफ की हद तक चीजें। अब इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए आज सेलिब्रेशन का दिन है, और उनकी पार्टी के लिए भी एक तरह से। एक तो उन्हें इसकी मुखालफत करनी चाहिए फुल। ये फर्द वाहिद के लिए एक आईनी तरमीम हो रही है। ऐसा नहीं होता कि आप फर्द वाहिद के लिए आईनी तरमीम करें। आपने एक अजीब रास्ता खोल दिया है कि अब हर आर्मी चीफ जो आएगा वो फील्ड मार्शल बनना चाहेगा। फील्ड मार्शल बनने के लिए उसको या तो जंग करनी पड़ेगी अफगानिस्तान से, या ईरान से, या इंडिया से। चाइना से तो हम जंग लड़ नहीं सकते, तो या वो इंडिया से आके जंग करेगा, या अफगानिस्तान से करेगा, या वो ईरान से करेगा। फिर मीडिया के अंदर अपनी बल्ले बल्ले करवाएगा, और उसके बाद जनाब वो अपने आप को फील्ड मार्शल बना लेगा। जब वो फील्ड मार्शल बन जाएगा तो यही सारा कुछ उसको भी मिल जाएगा। देखें ना, आपने हर आर्मी चीफ के लिए रास्ता खोल दिया कि जब वो आए तो उसको फौरी तौर पे फील्ड मार्शल बनने के लिए एक जंग करनी होगी, और वो जंग में उतर जाएगा कौम को लेकर कि भाई मैं तो फील्ड मार्शल बनना चाहता हूं। आर्मी चीफ तो इतना रह गया है, फील्ड मार्शल तो इतना बड़ा है। फील्ड मार्शल को तो इस्तिस्ना है, फील्ड मार्शल की तो मुराद ताहयात है, फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात है। फील्ड मार्शल पे सारी जिंदगी केस कोई नहीं हो सकता। फील्ड मार्शल को कोई वजीर आजम, कोई किसी का बाप भी हटा नहीं सकता, लिहाजा उसको हटाने का तरीका भी बहुत मुश्किल कर दिया है। तो मैं तो बनूंगा फील्ड मार्शल, जो आर्मी चीफ बनेगा, और फील्ड मार्शल बनने के लिए वो वही करेगा जो जरूरी है। यानी एक आधी जंग या लड़ाई करनी पड़ेगी, उसके बाद कोई फील्ड मार्शल का ओहदा मिलता है। अदरवाइज तो ऐसे फील्ड मार्शल का ओहदा कोई सड़कों पे तो नहीं मान देता रेवड़ियों की तरह। यहाँ पे तो इस दफा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब बन गए, जैसे भी बन गए। एयरफोर्स ने तैयारे गिराए इंडिया के, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी जंग नहीं थी, हमने कश्मीर फतह नहीं किया, लेकिन वो फील्ड मार्शल बन गए। अब उस ओहदे का फायदा उठाते हुए उन्होंने अपने लिए एक आहनी दीवार